हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली आपने ये न्यूज़ में तो देख ही लिया होगा कि जो कतर का कोर्ट है जिन्होंने 8 भारत के जो एक्स नेवी मैन ऑफिसर्स रहे हैं उनको जो बेसिकली उन लोगों ने डेथ पेनल्टी दिया था एक केस से रिलेटेड। दरअसल वो केस भी ट्रांसपेरेंट नहीं है कि किस केस से रिलेटेड है और आगे चल करके कहीं ना कहीं ये माना गया कि ये डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी हार है भारत की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंडिया और कतर के रिलेशंस काफी हद तक अच्छे हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ में रिलेशंस भारत के बहुत इंप्रूव हो रहे हैं और उसके बावजूद आप देखोगे तो 8 जो नेवी के ऑफिसर्स हैं अगर उनको डेथ पेनल्टी दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार मानी जा रही थी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जो है डिप्लोमेसी आपको देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, क्योंकि वाकई ये तारीफ करने योग्य है कि यहाँ पर आप देखेंगे लगातार एफर्ट्स जो है वो दिए गए हैं। जब से इस चीज को अनाउंस किया गया है वहां से आप देखिएगा तो अब ये कई सारे न्यूज चैनल्स से लेकर के आप देखेंगे कि आर्टिकल्स तक पब्लिश हुए हैं जहां पर वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनल्टी फॉर 8 इंडियंस, गवर्नमेंट सेज सेंटेंसेस रिड्यूस्ड। और ये इंडियन एम्बेसडर टू कतर जो है विपुल उनको वो बुलाए भी थे, साथ साथ में बात भी की है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स वगैरह भी मतलब उनके मिले हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ी बात है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, कोई भी देश ऐसा करना नहीं चाहता है और ये वन अमंग देम है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसको याद रखा जाएगा। और इस चीज के लिए कहीं ना कहीं हम थैंक्स कह सकते हैं करंट गवर्नमेंट को, भारत के भी और कतर के भी। और इसी के साथ साथ में आप देखिएगा तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं पहले तो कतर है कहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं कि देखिए ये आपको छोटा सा देश जो है वो कतर देखने को मिल जाएगा जिसकी राजधानी जो है वो दोहा है। और कतर जो है वो फेमस है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए। इंडिया ऑलमोस्ट आप देखिएगा तो अपना बहुत बड़ा चंक जो है LNG का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, वो कतर से ही मंगाता है। इवन आप देखोगे तो डायस्पोरा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई सारे भारतीय जो है वो कतर में जाकर के काम करते हैं जो वहां से अर्न करके पैसा वापस भारत में भेजते हैं जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं। और उस केस में भारत जो है वो टॉप मोस्ट है, $100 बिलियन आप देखोगे रेमिटेंसेस के फॉर्म में आता है और गल्फ कंट्रीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और कतर जो है वो GCC का पार्ट भी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। इस वजह से आप देखोगे तो कतर का लोकेशन आप देख सकते हैं, ये आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिल जाएगा जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में लाई करता है, ठीक है। बाकी के भी देश आप देख सकते हैं, ईरान ऊपर है, कुवैत है, बहरीन है, इराक है, सऊदी, यमन, ओमान, UAE। इस तरीके से आप बाकी के भी देश देख सकते हैं। भारत ये रहा, अरेबियन सी, और इस तरीके से ये रूट जो है वो कनेक्ट होता है। अब चलिए आपको हम थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो चली हैं। अब अगस्त 2022 आप देखेंगे 8 इंडियन नेवल पर्सनल जो है उनको अरेस्ट किया गया कतरी अथॉरिटीज के द्वारा ऑन चार्जेस ऑफ एस्पायनेज। एस्पायनेज मतलब कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि चीटिंग। अब दरअसल उन्होंने ये बताया कि भाई कतर का एक सबमरीन प्रोग्राम चल रहा था इजराइल के साथ में और वहां पे ये जो 8 के नेवी के ऑफिसर्स थे ये मतलब कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे थे, ये उसको ताका-झाकी कर रहे थे और इस तरीके से इन्होंने मतलब अरेस्ट करा, ठीक है। तो ये इजराइल के साथ में काम कर रहे थे कतर एक सबमरीन प्रोग्राम को लेकर के और उसके बेसिस पे इनको चार्ज मतलब एस्पायनेज के बेसिस पे। खैर ऑफिशियली इसको भी बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है, यहाँ तक कि जो कतर की कोर्ट है उन्होंने भी ऑफिशियली इस बात को नहीं रखा है। तो इस चीज में हम कह सकते हैं कि भारत की जो जुडिशरी है, हम इंडियंस को प्राउड फील करना चाहिए हमारे जुडिशरी पे जो काफी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप देखेंगे तो वो उस चीज को काफी हद तक मतलब टेबल पे ट्रांसपेरेंट वे में रखते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखेंगे सितंबर 2022 में पहला बेल प्ली उनकी तरफ से लगाया जाता है जो रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर फर्स्ट ट्रायल चालू होता है, सेकंड ट्रायल, और अक्टूबर 1, 2023 आप देखिएगा अब यहां से चीजें चेंज हो रही हैं। ऑलमोस्ट साल भर हो चुका है। इंडिया वाज ग्रांटेड कॉन्सुलर एक्सेस एंड इंडियन एम्बेसडर मेट द प्रिजनर्स इन पर्सन। तो यहाँ पे भारत को कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया, ठीक है, आप अपने डिप्लोमेट्स को भेज सकते हैं और यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट जो एम्बेसडर कर रहे थे कतर में वो वहां पर उन प्रिजनर्स से मिलने जाते हैं इन पर्सन, ठीक है। कई सारी बातें होती हैं। फिर अक्टूबर 26 उसी महीने आप देखिएगा 8 जो नेवी पर्सनल हैं उनको हैंड कर दिया गया डेथ पेनल्टी। वहां के एक लोकल कोर्ट ने वहां पर डेथ पेनल्टी सुना दिया, जो बहुत बड़ी बात है। वो लोग भी घबराए हुए, उनके फैमिली मेंबर्स भी और भारत के लोग भी। इस तरीके से आप देख सकते हो और लगा यही जा रहा था कि भाई हो सकता है डेथ पेनल्टी जो है वो मतलब अब ऑर्डर दे दिया गया तो वही होगा। वो लोग को भी ये शायद नहीं लगा था, लेकिन ये बहुत बड़ी आप डिप्लोमेटिक विक्ट्री कह सकते हो। अब भारत के पास ऑप्शंस जो थे उनको बचाने के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वोक करना, ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्संस को लेवरेज करना, डिफेंस टाइज को, लीगल अपील्स करना, डेफ्ट बेसिकली आप देखोगे डिप्लोमेसी और कैंपेन डिप्लोमेसी। यहाँ पे डिप्लोमेसी का ही बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और कतर किस तरीके से चीजों को जो है वो आपको देखते मतलब जोड़ते हुए नजर आ जाएंगे। COP28 का जो हाल ही में समिट हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो हर साल हो रहा है, तो आप देखेंगे 28वां समिट जो है वो UAE में दुबई में कंडक्ट किया गया और वहां पे
जो कतर के किंग हैं और बेसिकली नरेंद्र मोदी, तो ये दोनों लीडर्स आपस में मिलते हैं और बहुत संतुष्ट नजर आते हैं। तो यानी कि खुद प्राइम मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व हुए और ये बहुत बड़ी बात है कि जब खुद भारत के प्रधानमंत्री इस केस में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने इसका चार्ज लिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अब जो डेथ पेनाल्टी सुनाया गया था उसको वो कम्यूट कर दिए हैं। कम्यूट क्या कर दिए हैं कि भाई अब वो 25 साल का सजा सुना दिया गया। देखिए ऑल ऑफ अ सडन किसी को डेथ पेनाल्टी सुनाया गया तो ऐसा नहीं है कि अब वो डेथ पेनाल्टी कैंसिल हुआ तो वो छोड़ दिए जाएंगे, घर वापस लौट जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए सजा का ऊपर उनको आरोप लगाया गया है तो बेसिकली कोई क्राइम के अगेंस्ट में, तो इसीलिए उनको सजा तो दिया जाना है। अब वो 25 साल के लिए अरेस्ट। कम्यूट का मतलब होता है, पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटी में आप देखिएगा तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास में ऑर्डिनेंस और साथ साथ में पार्डनिंग पावर्स होता है। तो पार्डनिंग पावर्स आप देखिएगा आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास और आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर के पास में होता है कि भाई वो यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति के पास भारत में डेथ पेनाल्टी को पार्डन करने का होता है या कम्यूट कर सकते हैं। अब कम्यूट का मतलब क्या, पार्डन मतलब कंप्लीटली माफ कर देना और कम्यूट मतलब कि उस सजा को जो है, जो डेथ पेनाल्टी है उसको कम कर दो आप, ठीक है, उसको आप जेल में ला दो और यहाँ पे यही हुआ, इम्प्रिजनमेंट है 25 साल का। तो अब आप देखोगे कि वो लोग को डेथ पेनल्टी तो कैंसिल कर दिया गया लेकिन कतर के जेल में जो है वो रखा जाएगा। अब बेसिकली कारागार जैसा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये भी बात किया जा रहा है कि भारत और कतर, आप देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल कि हाउ अ 2015 ट्रीटी विद कतर कैन होल्ड होप फॉर इंडियन नेवी वेटरन्स। अब 2014 में आप देखेंगे कि इंडिया और कतर के साथ में एक एग्रीमेंट साइन होता है और ये 2014-15 के एग्रीमेंट से आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से कयास ये है कि भाई जो प्रिजनर्स हैं, मान लीजिए कि कतर का कोई मतलब इंसान है वो क्राइम करके भारत में आया है और भारत के जेल में है, या भारत का कोई इंसान है जो कतर में है किसी क्राइम बस, अब ये दोनों क्या कर सकते हैं कि आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं उन प्रिजनर्स का, यानी कि कतर में जो वो जेल में है हो सकता है उनको ट्रांसफर भविष्य में भारत में कर दिया जाए और फिर वो भारत आएंगे तो भारत के लोकल कोर्ट्स में उनको भी केस लड़ना होगा और बाकी चीजें चलेंगी। अभी ये किस तरीके से प्रोसेस होगा, वक्त लगेगा, ठीक है, ऐसे आसानी से तो हम नहीं कह सकते हैं। अब ये 2014 का ट्रीटी है, आप जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी PIB पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये ट्रीटी तो साइन हुआ है जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यू पनिशमेंट्स जो हैं बेसिकली उन सारी बातों को कहा जा रहा है कि कैन बी ट्रांसफर टू इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि किस तरीके से विक्ट्री है फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, ठीक है। अब इसी के साथ साथ में आप देखिएगा तो 3 से 25 साल तक का जेल जो है वो सुनाया गया है, ठीक है। अभी बाकी जो है वो उनके फैमिली मेंबर्स भी उनके साथ में मिल रहे हैं। अब भारत और कतर के हम रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप देखिएगा 1971 इंडिया उन चुनिंदा देशों में से था जिसने कतर को इंडिपेंडेंट आज़ाद माना 1971 से ही। जैसे कतर आज़ाद होता है, भारत उन चुनिंदा देशों में से होता है एक जो तुरंत कतर को एक आजाद देश मान लेते हैं 1971 में। 1973 में आप देखिएगा तो इंडिया और कतर जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1973 में और 2023 जो है वो 50 साल भी कंप्लीट करता है इनके बाइलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इसीलिए यूपीएससी में जीएस पेपर 2 जो मेंस आंसर राइटिंग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईआर का पार्ट, क्योंकि देखिए 50वां एनिवर्सरी है तो मेंस में क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि कतर पूरे साल न्यूज में है, तो आपको प्रिपेयर रहना है ऐसे पॉइंट्स के साथ में, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। और अगर आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अब 2008 की बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हैं वो कतर के दौरे पर रहते हैं जो एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट होता है इंडिया और कतर के रिलेशंस में। 2015 में जो एमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी वो विजिट करते हैं भारत 2015 में और फिर नरेंद्र मोदी जी जो है वो कतर विजिट करते हैं 2016 में। इस तरीके से ये क्रोनोलॉजी देखने को मिल जाएगा और लगातार जो है वो रिलेशंस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत मतलब जो है वो 4th लार्जेस्ट आप कह सकते हो कतर के लिए 4th लार्जेस्ट मार्केट है, ठीक है। कहीं ना कहीं सामान का डिफेंस वगैरह की चीजें हो गई या फूड वगैरह की चीजें हो गई, तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। जैसे उनके यहाँ से हमने LNG की बात करी है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों देश के जो रिश्ते हैं वो काफी हद तक आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और ये जैसा कि हमने कहा कि भाई ये ओवरऑल बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। अब आगे किस तरीके से चीजें रहती हैं ये भी हमको देखना है और साथ साथ में हम देखेंगे कि भाई आगे हम इसको किस तरीके से वाकई जो हमने ट्रीटी की बात करी है क्या वो पिक्चर में रोल निभा सकता है। तो खैर इस वीडियो से तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी पॉइंट्स आपको वैलिड लगते हैं क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में आपको हेल्प कर जाएगा। इन केस अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभिजन इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़ सकते हैं जिसके लिए हमने कोर्स भी लॉन्च करा है, बी इट ऑनलाइन बी इट ऑफलाइन।
ताकि आपको शुरू से लेकर के अंत तक सिलेबस से लेकर के मॉक टेस्ट से लेकर के डिटेल में आंसर राइटिंग से लेकर के इवन जो भी कमियां खामियां लगती हैं उसके लिए गाइडेंस है, उसके लिए मटेरियल्स है, उसके लिए सपोर्ट है, स्टाफ है, एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं आप हर तरीके से उस चीज का एंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ में देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि लर्निंग पे हमेशा फोकस रखना है, सीखना हमेशा है। तो चलिए इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ में वीडियोस को शेयर किया करिए और वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको भी एक कोई भी टॉपिक जब आप देख रहे हैं तो आपको होलिस्टिक आइडिया मिल सके। और अगर आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज और भी आप टॉपिक्स सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।